हम सब कहीं ना कहीं मन की शांति ही तो खोज रहे हैं, है ना? लेकिन होता क्या है, ये अक्सर हाथ आते आते रह जाती है। वजह वजह कोई बहुत बड़ी बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे ही रास्ते में कुछ ऐसी छोटी छोटी बाधाएं छिपी हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। तो आज चलिए उन्हीं 6 अनदेखी बाधाओं को एक एक करके समझते हैं। ये वाली सिचुएशन तो शायद हम सब ने महसूस की होगी। आप बड़े इरादे से बैठते हैं कि चलो आज 5 मिनट शांति से बैठेंगे, ध्यान करेंगे, और होता क्या है, पलक झपकते ही मन पहुंच जाता है ऑफिस की मीटिंग में, कल क्या बनाना है, उस पुरानी बात पर। मतलब चिंताओं, योजनाओं और यादों का एक पूरा बवंडर खड़ा हो जाता है। ये हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस है। देखिए, असल बात यही है। हम भले ही एक कमरे में अकेले बैठे हों, लेकिन सच में हम अकेले होते ही नहीं हैं। हमारे साथ हमारे विचारों का, हमारी चिंताओं का, हमारी यादों का पूरा शोरगुल होता है। एक अदृश्य भीड़ है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, और यही भीड़ है जो हमें उस सच्ची, गहरी खामोशी तक पहुंचने ही नहीं देती। हमें लगता है कि शांति के रास्ते में कोई बहुत बड़ी चुनौती आएगी, कोई पहाड़ जैसा दुश्मन होगा। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। असल रुकावटें वो हमारी ही अपनी बहुत छोटी छोटी रोज की आदतें हैं, जिन्हें हम नोटिस तक नहीं करते। तो चलिए अब इन्हीं आदतों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 2 बाधाओं की जो हमारे बाहरी संसार से जुड़ी हैं, यानी हमारी संगत और हमारे शब्द। आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक बाधा है ऐसी संगत जो हमारे विश्वास की जड़ों को ही हिला दे। ये कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी आदत भी जो हमारे चुने हुए रास्ते पर शक पैदा करने लगे। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक दुनियावी दुश्मन वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, बस। लेकिन एक भटकाने वाली संगत वो सीधा हमारी आत्मा पर हमला करती है। ये उस श्रद्धा, उस विश्वास को ही खत्म कर देती है जो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। सोचिए ये कितना गहरा वार है। और पहली बाधा से ही जुड़ी है हमारी दूसरी बाधा, जरूरत से ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बात करना। हर फालतू शब्द, हर गैर जरूरी बातचीत हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक वैसे ही बाहर बहा देती है जैसे किसी बर्तन में छेद हो और सारा पानी धीरे धीरे निकल जाए। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमारी बातें घूम फिरकर 2 ही जगह पहुंचती हैं। या तो हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, या फिर किसी की बुराई, प्रशंसा या आलोचना। और ये दोनों ही चीजें हमारे ध्यान को अंदर से खींचकर बाहर की दुनिया में उलझा देती हैं, और नतीजा, हम धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जाते हैं। अच्छा, अब जरा प्रशंसा, आलोचना और अहंकार के इस खेल को समझते हैं, क्योंकि हमारी अगली बाधाएं यहीं से पैदा होती हैं। तो तीसरी बाधा है आलोचना को सहन न कर पाना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? भाई, अपनी बुराई सुनना किसे अच्छा लगता है? हमारा पहला रिएक्शन तो हमेशा खुद को डिफेंड करना ही होता है। लेकिन संतों ने तो कुछ और ही कहा है। वो कहते हैं, निंदा करने वाला माँ से भी अधिक दुलार करता है। सोचिए जरा, ये कितनी हैरान करने वाली बात है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। देखिए, ये विचार कहता है कि आलोचना असल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, एक हिडन ब्लेसिंग। होता ये है कि जो हमारी निंदा करता है, वो अनजाने में हमारे बुरे कर्मों के फल को अपने शब्दों से साफ कर रहा होता है। मतलब वो उस बोझ को हल्का कर रहा है जो शायद हमें भविष्य में खुद उठाना पड़ता। अब आते हैं इसी सिक्के के दूसरे पहलू पर, हमारी चौथी बाधा, प्रशंसा और सम्मान पाने की चाह। और पता है, ये आलोचना से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हम इसे बुरा समझते ही नहीं, हम तो इसे एक अच्छी चीज मानते हैं। तारीफ की ये चाह एक मीठे जहर की तरह है। ये पीने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, और ये हमारी सारी आध्यात्मिक तरक्की को खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को पानी देती है। असल में सिद्धांत ये है कि हमें जो भी मान सम्मान मिलता है, वो हमारा है ही नहीं। वो हमारे गुरु का है या ईश्वर का है। तो जैसे ही हम उस तारीफ को अपना मानकर स्वीकार करते हैं, यह ठीक वैसा ही है जैसे हम अहंकार का वो जहर खुद पी रहे हों। तो अब हम अपनी आखिरी 2 बाधाओं की तरफ बढ़ते हैं, और इनका बैटलफील्ड कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। 5वीं बाधा, इससे तो शायद हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये है हमारे अपने मन की चालाकी, उसकी धोखेबाजी।
वही मन जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है ना। मन को एक ऐसे चालाक मंत्री की तरह समझिए जो राजा यानी हमारी आत्मा का वफादार होने का नाटक तो करता है, पर अंदर ही अंदर उसे कैद करने की फिराक में रहता है। वो कैसे करता है ये? छोटी छोटी रियायतें मांगकर, अरे बस आज के लिए कर लो, बस एक बार और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो हमें हमारे ही बनाए हुए संकल्पों का कैदी बना लेता है। और अब आखिरी और सबसे छिपी हुई बाधा, मानसिक हिंसा। ये वो हिंसा है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे विचारों में, हमारे मन में होती है। पता है, हिंसा का सबसे घातक रूप कब पैदा होता है? जब कोई हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करता है और हम मन ही मन में उसके लिए बुरा सोचने लगते हैं, उसका बुरा चाहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी ने ट्रैफिक में गलत तरीके से कट मार दिया और हमारे मन में आया इसका एक्सीडेंट हो जाए। बस वो ही है मानसिक हिंसा, वो अदृश्य पाप। और सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि जिस पल हम किसी और का बुरा सोचते हैं, उस दूसरे इंसान का कुछ हो या ना हो, हमारा अपना आध्यात्मिक नुकसान उसी पल, उसी क्षण शुरू हो जाता है। ये चोट बाहर नहीं लगती, ये सीधा अंदर लगती है। तो अब जब हमने इन सभी बाधाओं को जान लिया है, तो सवाल उठता है कि करें क्या? इसका जवाब किसी सज़ा में नहीं, बल्कि करुणा में छिपा है। इन सभी बाधाओं को पहचानने का मकसद खुद को कोसना या दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है करुणा के साथ, प्यार के साथ खुद को समझना। जब हम इन आदतों को बिना जज किए सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बस वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो अब जब ये 6 बाधाएं हमारे सामने साफ हैं, तो ये सोचने का वक्त है, इनमें से वो कौन सी एक बाधा है, सिर्फ एक, जिसे आज से हम अपने जीवन में पहचानने और बहुत प्यार से, करुणा के साथ बदलने का संकल्प ले सकते हैं। बस अपना पहला कदम चुनिए।